आप कैबिनेट मीटिंग के बाद में किसानों को लेकर कुछ फैसले किए गए हैं, जिसे लेकर किसी मंत्री ने खुद सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके बाद अखबारों की हेडलाइन में इसे किसानों की सौगात बताया गया है। लेकिन हर साल में 2 बार यही होता है, सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। इसे हर साल ऐसे ही पेश किया जाता है जैसे इतिहास में पहली बार सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही हो। लोगों को लगता है कोई बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही है। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी, बी अवेयर हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। पिछले 50 सालों से किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की सरकार की ये स्कीम है, जिसकी साल में 2 बार घोषणा की जाती है। वही घोषणा इस बार भी हुई है। हर साल की तरह इसमें थोड़ा इजाफा हुआ है और इसके अलावा सरकार ने किसानों को लोन देने वाली अपनी पुरानी स्कीम को दोहराया है, मतलब अनकाउंसलमेंट किया है। अब इसे कैसे समझें, और समझने के लिए 2 ही तरीके हैं। पहले तो क्रेडिट स्कीम में पूछिए कि इस बार किसानों की तकलीफ़ के लिए क्या कुछ नया किया गया है। दूसरा, एमएसपी में बढ़ोतरी के बारे में पूछिए कि क्या पहले से ज़्यादा है, क्या महंगाई से बेहतर है, क्या किसानों की लागत को लेकर कवर करके कोई मुनाफा देती है। जहाँ तक क्रेडिट की बात है तो पुरानी स्कीम को भी दोहराया गया है। स्कीम में किसानों को 7% ब्याज के हिसाब से लोन दिया गया है और अगर वो वक्त पर लौटा देता है तो उसे 3% की ब्याज में छूट मिल जाएगी। लेकिन सरकार ने फिर से इसकी घोषणा की है, मानो ये कोई नई घोषणा हो। किसानों को चाहिए था कि इस बार कोरोना वायरस के चलते जो उन्हें नुकसान हुए हैं उसके लिए सरकार उनके 3 महीने का ब्याज माफ़ कर दे, लेकिन सरकार ने कहा है कि आप देर में ब्याज चुकाएंगे तो आप पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। अब एमएसपी की बात कर लेते हैं। हर साल ये बढ़ाया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि पिछले साल से जो बढ़ोतरी हुई थी क्या उससे ज़्यादा है। धान को ही ले लीजिए, पिछले साल सरकार ने इसे 1750 से बढ़ाकर 1815 कर दिया था, यानी 3.7% की बढ़ोतरी हुई थी। इस साल ले लीजिए, 1815 से बढ़ाकर 1868 कर दिया गया है, 2.9% की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। और सरकार कह रही है ताली बजाओ, हमने किसानों के लिए सौगात लाई है। पिछले साल के 14 फसलों पर जो एमएसपी बढ़ाई गई थी उसमें धान, ज्वार, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन जैसी बड़ी फसलें पिछले 5 सालों में सबसे कम बढ़ोतरी इस साल हुई है। इसे किसानों के सौगात के रूप में पेपरों की हेडलाइन के रूप में, बड़ी हेडलाइन के रूप में पेश किया जा रहा है। सरकार बार बार ये कह रही है किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम दिया जा रहा है, लेकिन हर बार इस बात को छुपाया जाता है कि किसानों की संपूर्ण लागत का 1.5 गुना दाम नहीं है। ये आशंकित लागत का दाम है, जिसे किसान के पास में 5 या 10% ही बचत होती है। सवाल ये भी है कि एमएसपी कितने किसानों को मिलेगा। आज भी चारों तरफ ये खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में किसान गेहूं बेचने के लिए 7-7 दिन से लाइन में खड़ा हुआ है। बिहार में मकई की एमएसपी 1700 से ज़्यादा है, लेकिन किसान 1200 रुपये में उसे बेच रहा है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगह पर सरकार का ये घोषित दाम भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।